हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बहुत से हमारे ऐसे छात्र जिन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, क्या सर सच में हम लोगों का एग्जाम 1 जून को ही होगा या फिर डेट एक्सटेंड हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है बहुत ही कंफर्म वे में बताएंगे कि आपका जो एग्जाम है यानी परीक्षा है वो 1 जून को ही होगा या फिर 10-15 दिन जो है डेट एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे लगातार इन दिनों सिर्फ यही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तथ्य पर आधारित जो है कुछ चीजें बताएंगे जिनके बेसिस से आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो 1 जून को होगा या फिर डेट एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ना हम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट और अभी हाल ही फिलहाल जो है कुछ ही दिन पहले फॉर्म फिलिंग का डेट जो है एक्सटेंड हुआ और उसी में जो है इन्होंने ये अनाउंस कर दिया आपको एग्जाम डेट को लेकर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है 1 जून को जो है यहाँ पे पैरामेडिकल वाले बच्चों का एग्जाम है और पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का 31 तारीख को है। ओके, तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सर सच में इसी तारीख को एग्जाम होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको टू द पॉइंट बताएं तो यहाँ पे 80% चांसेस है कि आपका जो है एग्जाम 1 जून को ही होगा। मतलब 80% चांसेस लेकर चल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का जो है मैं रीजन आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए, अभी तक का इतिहास रहा है कि भाई सबसे पहले ना ITI वाले बच्चों का एग्जाम होता था। ठीक है, लेकिन उनका जो एग्जाम डेट भी आ गया था, मई को उनका एग्जाम होने वाला था, लेकिन क्या किया बोर्ड ने, उनका जो एग्जाम डेट है वो जून को कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम ITI वालों से क्या लेना देना है ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये देखिए ITI वाले बच्चों का जो है ना बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, प्रपोज डेट ऑफ एग्जाम 15 जून को, जो कि आज तक कभी हुआ ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं हुआ था। ITI वाले बच्चों का जो एग्जाम है बच्चों वो फर्स्ट वीक ऑफ द मई ही हो जाता था, लेकिन इनके एग्जाम में इतना डिले करने का रीजन सिर्फ यही है, यानी जो पहला फैक्टर है, पहला मेजर फैक्टर है कि ITI वालों का एग्जाम डेट लास्ट में कर दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ बोर्ड के द्वारा जो है प्लानिंग की गई होगी कि सबसे पहले जो है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल वाले बच्चों का ले लिया जाए। क्यों लिया जाए इसके पीछे का भी रीजन बताएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये सोचा होगा कि भाई अभी तक का जो है इनका सिनेरियो क्या था, हमेशा जो है पिछले कई सालों में डेट एक्सटेंड होते रहते थे, चाहे वो एग्जाम फॉर्म का हो चाहे वो काउंसलिंग का हो। तो इस बार जो है बोर्ड ने एक अच्छी समझ, एक अच्छी रणनीति के तहत जो है इन्होंने सोचा होगा कि भाई क्यों ना हम लोग ITI वालों का एग्जाम बाद में ले, सबसे पहले पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल वाले बच्चों का एग्जाम ले लिया जाए। क्योंकि बहुत बार जो है इन्होंने मतलब बोर्ड ने पैरामेडिकल वाले फील्ड में अपना बेस्ट नहीं दिया, मतलब डेट का हमेशा उतार चढ़ाव रहा है। इसीलिए जो है यहाँ पे एक ये मेजर फैक्टर है जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ITI का अगर हम बात करें बेटा, ITI का जो है एग्जाम हमेशा जो है फर्स्ट वीक ऑफ द मई हो जाता था, लेकिन 1.5 महीना इन लोगों को खींच दिया गया पीछे, मतलब जून में अब इन लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेजर फैक्टर है, ठीक है, दूसरा जो मेजर फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, यानी BCC का। तो देखिए हमेशा जो है पैरामेडिकल के बाद ही BCC का एग्जाम हुआ है हमेशा। तो पैरामेडिकल वाले बच्चों का 1 तारीख को कर दिया गया है और BCC वालों का 5 और 6 जून को मतलब इनका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर पैरामेडिकल का या पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का डेट इधर उधर बोर्ड करता है, ठीक है, तो इसमें जो है मतलब हर एक चीज में बदलाव करना पड़ेगा बोर्ड को, फिर उसके बाद BCC का भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो BCC कहीं नहीं चाहेगा, मतलब ऐसा कतई नहीं चाहेगा कि जो है हम लोग डेट को एक्सटेंड करें, क्योंकि बच्चों अगर पैरामेडिकल का डेट एक्सटेंड होता है तो फिर BCC का भी करना होगा, तो ये बहुत मतलब लेंदी वाला काम हो जाएगा, तो बोर्ड ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी बताया कि पिछले कई सालों में डेट एक्सटेंड हुए, चाहे वो एग्जाम डेट हो, काउंसलिंग डेट हो, तो इससे थोड़ा सा जो है ना स्तर गिर गया है ना, इससे थोड़ा सा स्तर गिर गया है। क्योंकि कोई भी काम अगर मान के चलो सही से नहीं करवाता है बोर्ड, तो बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड पे जो है गलत सवाल उठाते हैं, है ना, मतलब बहुत तरह का बात बोलते हैं। तो इसीलिए जो है बोर्ड हो सकता है रेपुटेशन बचाने के लिए जो है बोर्ड 1 महीना पहले नोटिस दे दिया कि भैया हम लोग 1 जून को एग्जाम लेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। उसके बाद चौथा मेजर फैक्टर है भाई 10 दिन पहले, मतलब 10-11 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड का भी नोटिस दे दिया गया कि 19 तारीख को आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेजर पॉइंट है कि भैया 19 तारीख तक जो है, देखो अगर एग्जाम का डेट बढ़ना होगा तो ये तो आपको 18 या 19 तारीख तक को पता चल जाएगा। ठीक है, 18 या 19 तारीख तक पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 80% चांसेस है बेटा, 80%, क्योंकि ये जो है एक रणनीति के, एक जो है सही सोच समझ करके एक अच्छी रणनीति बनाकर जो है ये बोर्ड एग्जाम ले रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो डेट दे दिया गया है
है वही डेट पे एग्जाम हो, और आपको भी यही दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर हमने यहाँ देखा वहाँ देखा, लोग बोल रहे हैं एक्सटेंड होगा। देखो अगर होना होगा तो ये तो प्लस पॉइंट है, ये तो प्लस पॉइंट है ना, ये बोनस पॉइंट हो जाएगा आप लोग के लिए। लेकिन बेटा अगर एक्सटेंड नहीं हुआ, आप लोग उसी के भरोसे अगर हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, मन में आया तो अभी पढ़ लिए और मन में आया नहीं पढ़े, क्या सोच के कि हाँ डेट एक्सटेंड होगा, तो भैया अगर बढ़ गया तो ये तो प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो फिर घाटा आपका होगा। इसीलिए जो है आपको ये माइंड सेटअप करके चलना है कि हाँ हमारा एग्जाम जो है 1 जून को होगा, और उस हिसाब से जो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे मेजर फैक्ट्स हैं जो इस और इशारा कर रहे हैं ना, जो इस और इशारा कर रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है ना बेटा वो 1 जून को ही होगा, ठीक है। 80% चांस है, लगभग 80% चांस है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप भी देखिए बेटा, अगर आप भी जो है घर बैठे परफेक्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, बिल्कुल थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे न्यू बैच करमवीर बैच को ले सकते हैं, जिसका प्राइस जो है ये बैच अभी ऑफर में है, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है 399 में, ठीक है। ये 399 में ही बैच मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, डेली प्रैक्टिस सेट, 17 इसका PYQ, वीकली टेस्ट, सभी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, सबसे पहले स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद अपना नाम और नंबर रजिस्टर कर लेना है, पेड कोर्स में जा रहा है, करमवीर बैच को बाई करके पे नाउ कर देना है, या फिर अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी की नहीं सुननी है, बस इतना समझ लो कि 80% प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपकी परीक्षा है, वो बेटा 1 जून को ही होगी, ठीक है। बहुत बड़ी संभावना है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।